नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक दी बेस्ट न्यूज। केंद्रीय मंत्री ने शुक्रवार को नौगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया, जिससे अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वार्ड स्टॉक रूम, ऑक्सीजन व्यवस्था और ओपीडी का गहन निरीक्षण किया और कई खामियों को लेकर नाराजगी जाहिर की। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक सबसे पहले वार्ड में पहुंचे, जहां उन्होंने मरीजों से बातचीत की और देखा कि अस्पताल के बिस्तरों पर बेडशीट नहीं बिछी थी। इस पर उन्होंने तत्काल नाराजगी जताई। इसके बाद उन्होंने स्टॉक रजिस्टर और दवाइयों की व्यवस्था का जायजा लिया। मंत्री ने विशेष रूप से यह जानना चाहा कि बेडशीट कहाँ रखी है और कितनी संख्या में है और उसकी साफ सफाई की स्थिति क्या है। हालांकि स्टॉक रूम का जिम्मेदार कर्मचारी उस वक्त मौके पर नहीं था, क्योंकि वह छतरपुर से नौगांव आ रहा था, जिससे देरी हुई। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ऑक्सीजन स्टॉक रूम पहुंचे और वहां की व्यवस्था की जांच की। फिर ओपीडी विभाग पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टरों से चर्चा की और उपस्थित रजिस्टर तथा पिछले 5 साल का स्टॉक रजिस्टर भी देखा। निरीक्षण के अंत में मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक ने बीएमओ को साफ निर्देश दिए कि अस्पताल में साफ सफाई और ऑक्सीजन की व्यवस्था तत्काल दुरुस्त की जाए। सुनिए क्या कुछ कहा सांसद वीरेंद्र कुमार खटीक ने। आज निवाड़ी में भी गया, मैं निवाड़ी के अस्पताल का निरीक्षण किया, वहाँ के स्टोर रूम का भी निरीक्षण किया, वार्डों में भी जाकर मरीजों से मिले। फिर नौगांव में आकर यहाँ पर वार्डों में मरीजों से बातचीत की, यहाँ मेडिसिन की व्यवस्थाएं देखी, स्टोर रूम चेक किया। यहाँ पर मरीजों को बगैर बेडशीट के जो लेटे हुए थे उसके बारे में जानकारी ली कि बेडशीट की उपलब्धता कम है। उसके संबंध में CMHO महोदय जी से बात की छतरपुर में, और उन्होंने कहा कि कल ही हम यहाँ पर बेडशीट उपलब्ध करा देंगे। यहाँ अस्पताल परिसर में स्वच्छता के लिए डॉक्टर साहब को बोला गया है कि अस्पताल परिसर को स्वच्छ रखना है, और हमारे ADM महोदय जी ने नगर पालिका के CMO महोदय को भी बुला लिया था कि जो बाहर का परिसर है अस्पताल का वो नगर पालिका का साफ करेगी कल से, और भीतर का जो काम है वो अस्पताल का जो स्वच्छता का विभाग है, स्वच्छता कर्मी वो अस्पताल के भीतर स्वच्छता करेंगे। कमरों को, वार्ड को व्यवस्थित रखना। मरीज अगर साफ़ सुथरे बिस्तर पर जाता है तो आधा तो उसको अस्पताल का वातावरण साफ़ सुथरा रहता है तो वह ठीक हो जाता है। दूसरा, डॉक्टर अगर ठीक ढंग से व्यवहार करता है तो उसके मन में ये विश्वास जागृत होता है कि हम अस्पताल में आए हैं, यहाँ हमारे बेहतर ढंग से हमारी चिकित्सा के प्रबंध किए जाएंगे, हमको देखा जाएगा, डॉक्टरों के द्वारा मदद मिलेगी। तो जो मरीजों से बातचीत के उपरांत जो चीज़ें निकल के आई हैं उनको यहाँ के BMO महोदय जी से भी और CMHO महोदय से दोनों से शेयर करके और यहाँ की व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए जो आकस्मिक मैंने विजिट करने का उद्देश्य यही था कि अस्पताल की व्यवस्थाओं को भी जानना, यहाँ आने वाले मरीजों से भी बातचीत करके उनको क्या सुविधाएं में परेशानी है, क्या उनको और होना चाहिए, ये सारे संवाद के माध्यम से जो बातें ध्यान में आती हैं उनको संबंधित विभाग के अधिकारियों से चर्चा करके निराकरण कर अटेंडेंस से लेके अन्य दस्तावेज देकर वो खंगाले गए, उसमें जांच की गई, उसमें क्या कमी है पाएंगे? काहे की अटेंडेंस रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर को देखा तो उसमें कुछ स्टाफ के द्वारा जो है ना, एक दिन के किसी के 2 दिन के हस्ताक्षर नहीं थे। उसके संबंध में BMO महोदय जी को निर्देशित किया गया कि 9 बजे अगर सबका आने का समय है तो 9:15 के बाद फिर जो स्टाफ, डॉक्टर या जो भी पैरामेडिकल स्टाफ का स्वास्थ्यकर्मी नहीं आता है उसको जो है ना सुपारी नोटिस देना चाहिए, उसके विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई 12 बजे आके या 2 बजे आके हस्ताक्षर कर दे। मरीज आते हैं तो मरीज को अगर समय पर यहाँ पर डॉक्टर नहीं मिलेगा या डॉक्टर तो है और पैरामेडिकल स्टाफ का अगर सदस्य नहीं है तो वो फिर अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर पाएगा। उसके संबंध में निर्देश मंत्री, जैसे कि आप लगातार स्वास्थ्य के प्रति सजग रहते हैं, हमेशा आप अस्पतालों का निरीक्षण करते रहते हैं, ठीक है, जब भी आप निरीक्षण करते हैं तो कहीं ना कमियां पाई जाती हैं, तो क्या इस जगह पे कर्मचारी लापरवाह नहीं है कि हमेशा ही कमियाँ मिल जाती हैं? हम और आप जो है ना काम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद में घर में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, अगले दिन फिर कुछ नया करना पड़ता है, एक सप्ताह बाद फिर कुछ करना कारण पड़ता है। अगर अपन ये सोचें कि संतुष्टि मान लें कि सब कुछ ठीक हो गया, वो काम हाथ पर हाथ धर के बैठ जाएंगे तो फिर बहुत सारी कमियां बढ़ती जाएंगी। इसलिए ये ठीक उसी प्रकार से है कि तांबे के पात्र को जो है ना, अगर रोज़ नहीं मांजा जाएगा तो वो काला पड़ जाएगा।
पूरे जिले में मंत्री की डिलीवरी की बहुत लापरवाही वाली खबरें आती हैं। भारी कमी रहती है, जब भी आते हैं तो एक्सरे की फिल्में नहीं